और आखिरी बात, ये मेरा पॉइंट ले लें, इमरान खान साहब बिल्कुल उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, हमारे चेयरमैन हैं, लेकिन अब सबकी इतला के लिए अर्ज है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी थे। वज़ीर आज़म एक आईनी ओहदा है और सबका है। आपके आईनी वज़ीर आज़म के खिलाफ मुदाखलत हुई है, ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, जिसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने 2 बार एक्सेप्ट किया है, जिसमें आपके DGISI और उसमें आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तमाम ओहदेदार मौजूद थे, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया अली, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ जब ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हो तो क्या वो फिर रजीम चेंज आप इसको कंसिडर नहीं करेंगे? और दूसरा ये आपका मौक़िफ़ है और इसी पर तो डेडलॉक, एक सियासी बहरान जो है वो इसी पर तो है कि आपकी बात को मौजूदा हुकूमत कितना सुनती है, इदारे कितने सुनते हैं, और उसी पर तो हम समझते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कम होगा या ज़्यादा होगा। मैं तो आपसे एक लाइटर नोट पर पूछना चाह रहा था, आपने हाइब्रिड प्लस रजीम की बात की, तो सर ये हाइब्रिड रजीम कोई बुरी चीज़ तो नहीं रही ना सर? अब प्लस हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है। मसूद रजा साहब, मेरी बात सुन लें। आप और मैं और हम सब, ये रांझा साहब यंग आदमी, हमारे बच्चों ने और आपने, हम सब ने यहाँ अपनी ज़िंदगी आधी गुजारनी है और हमारे बच्चों ने पूरी गुजारनी है। हम किसी बड़ी पावर के स्टूज बन के नहीं रह सकते। सज़ा इमरान खान को किस चीज़ की दी गई? माजी में एक सज़ा हमारे वज़ीर आज़म को दी गई न्यूक्लियर पावर की, उस पर स्टैंड लेने की। इस वज़ीर आज़म को इस बात की सज़ा दी गई कि वो अड्डे मांग रहे थे। यह अब एक एस्टेब्लिश फैक्ट है। अड्डे ना मांगने पे इनकार पे कि मैं एब्सोल्युटली नॉट, आई विल नॉट गिव यू, हम आपको जगह नहीं देंगे जहां CIA वहां से ड्रोन्स उठा के अफगानिस्तान पार जाके वहां लोगों को। सर एक ब्रेक लेने दें मुझे, एक ब्रेक लेता हूं सर, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। और अहम डेवलपमेंट जिस पर सबकी नजरें हैं, और वो सुबह पंजाब में जो एक बहरानी कैफियत है। अब अपडेट्स ये हैं इसमें कि गवर्नर पंजाब ने एक रिपोर्ट भेजी है सदर मुमलिकत को। 6 सवाल पर मुश्तमिल ये रिपोर्ट है और इसमें कहा गया है कि वज़ीर आला का इंतखाब आईन व कानून के मुताबिक नहीं हुआ। वज़ीर आला के इंतखाब की वोटिंग का रिकॉर्ड टेम्पर्ड है। पुलिस की खिलाफ रूल्स ऐवान में पुलिस को दाखिल किया गया और अरकान असम्बली को वोट देने से रोका गया। वोटिंग आइन के 2nd शेड्यूल के मुनाफी तरीक़ाकार इख्तियार किया गया और रूल्स ऑफ बिजनेस जो है उसके मुताबिक स्पीकर को नताइज से आगाह करना होता है, वो भी आगाह नहीं किया गया। और गवर्नर का इंतखाबी अमल से मुतमईन होना ज़रूरी है। लेकिन इसमें और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो कहते हैं कि उस्मान बुज़दार साहब का जो इस्तीफ़ा था वो गवर्नर को मौसूल ही नहीं हुआ, क्योंकि वो तो उन्होंने वज़ीर आज़म को भेजा था। जब इस्तीफ़ा ही मौसूल नहीं हुआ तो इस्तीफ़ा मंसूर कैसे कर लिया गया, और इस पर गवर्नर पंजाब ने रहनुमाई मांगी है। तो ये सूरत हाल है और इस पर मैं मोहसिन शाह नवाज़ रांझा साहब से जानना चाहूँगा, मगर वो इस वक्त उनकी लाइन दोबारा मिल रही है। अली मोहम्मद खान साहब, क्या ये जो गवर्नर साहब ने लाहेअमल इख्तियार किया है, सर को इन्होंने जो ख़त लिखा है, जो रिपोर्ट अपनी भेजी है, वाकई आप समझते हैं कि इससे इस तमाम प्रोसेस को जो अब हो चुका है, एक इंतखाब हो चुका है, वज़ीर आला जो हैं वो अब हमज़ा शहबाज साहब अपने आप को समझ रहे हैं, तो ये तमाम प्रोसेस रोल बैक हो सकेगा? क्या ऐसा वाकई आप ऐसे समझ रहे हैं कि ये हो सकता है? देखिए, जो गवर्नर पंजाब साहब का स्टैंस है वो तो एक आईनी स्टैंस उन्होंने लिया है। जी, गवर्नर पंजाब ने एक आईनी स्टैंस लिया है चीमा साहब ने, और वो क्या है, वो ये है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी फैसले की बुनियाद अगर गैर आईनी हो तो वो वक्त गुजरने के साथ वो आईनी नहीं हो सकता। अगर एक आईनी सुकम है तो वो तो मौजूद है। हाँ, अगर आपने अपनी एक ऑफिशियल कैपेसिटी में कोई ड्यूटी आप कर रहे हैं और आप अपनी सीट पे मौजूद हैं, आपसे कोई आईनी लेखना कानूनी कमज़ोरी रह जाती है, लेकिन आप अपनी सीट पे हैं, एवरीडे यूज़ में ये हो सकता है। लेकिन क्या फिर उसको एक अदालत उसको एवरीडे अफेयर्स का कंसिडर करेगी? क्योंकि नॉर्मली ये भी होता है कि आप अगर सीट पे मौजूद हैं और आपने एवरीडे अफेयर्स चला रहे हैं और आज के दिन आपसे कोई कानूनी गलती हो जाती है, तो इस बुनियाद पे आइंदा के अगर फैसले ले लिए गए हैं तो वो उसकी बुनियाद पे उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते।